भाटी जी, विपक्षी एकता को लेकर कई सारे कस्बे वादे होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं। मुझे भली भांति याद है 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गिर रही थी तो असद ओवैसी ने और मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय अमर सिंह जी ने सरकार को बचाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस सरकार को बचाया था। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ी और आपने सरकार को बचाया, और ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचाया है। लेकिन मुलायम सिंह यादव बार बार कहते, वो अब चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो कहते थे कांग्रेस ज्यादा डेंजरस पार्टी है। वो कई बार अपने साक्षात्कार में, कई बार जिसे कहते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, रैली में इस बात को बोल चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी जो टोन और टेन्योर अपनाया है उसमें वो बात दिखाई दे रही है, क्यों? एक बात अगर हम समझ लें गंभीरता से और थोड़े अपनी विचारधारा को थोड़ी प्रगतिशील बना लें और प्रगतिवादी, कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी सदैव के लिए अच्छा नहीं होता है। एक काम अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, एक काम खराब किया तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कई ऐसे काम किए जिनके हम विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। कांग्रेस की इसलिए आलोचना करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ गलत कर रही है जी तो उसकी भी आलोचना करेंगे। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। लोकतंत्र में होना चाहिए, सजग दृष्टि रखनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन अब तक की डिबेट में आपकी मैं केवल एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके सहयोगियों की तरफ से केवल एक बात आई है, मोदी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। यही तो दुर्योधन भी कहता था कि मैं तो कभी सत्ता से हटूंगा ही नहीं, मेरा तो कब्जा सत्ता में सदा के लिए है। यही तो रावण भी कहता था। इसी बात की तो हम आलोचना कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो परिवारवादी नहीं है। हाँ, और भी कई प्लस पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि उनमें कोई खूबी नहीं है। उनमें कई खूबियां हैं। उनकी परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा है, उनकी उपलब्धियां शुक्ला जी ने बताई, लेकिन कुछ उपलब्धियां बताना भूल गए, वो मैं बता देता हूं। जी। देश भुखमरी में विश्व में 111वें नंबर पर है, जब 70वें नंबर पर था जब मोदी जी आए थे। देश में जो मीडिया की निष्पक्षता है, पत्रकारों की निष्पक्षता है, उसमें देश का स्तर गिरा है। देश में बोझ बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है, देश के उद्योगपति देश छोड़ के भाग रहे हैं। काला धन स्विस बैंकों में लगभग दुगना हो गया है। मोदी जी ने कहा था काला धन लेके आऊंगा, उसे नहीं लेके आ पाए। तो सारी चीजों की सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, क्योंकि कोई नया संस्थान बनाया नहीं जा रहा। जी आपने बोला क्योंकि मीडिया की निष्पक्षता की बात हुई, बोला कि मीडिया की निष्पक्षता की रैंकिंग में देश गिर गया है। एक विदेशी एजेंसी ऐसे नंबर करती है, एक विदेशी एजेंसी इसका नंबरिंग करती है। लेकिन हाँ, देश का मीडिया बड़ा निष्पक्ष था जब इस देश के अंदर मंत्री एंकरों से पूछ के लगाए जाते थे, तब बड़ा निष्पक्ष था इस देश का मीडिया। जब पूछते थे हेलो गुलाम किसको मंत्री बना रहा है, मैं आपको बता रही हूं फलाने को मंत्री बना सकते हैं, तब देश का मीडिया निष्पक्ष था। वो किसकी गोदी में बैठता था, कहां क्या करता था, इसकी डिटेल्स में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। नीरा राडिया एक केस हुआ था, उसकी चर्चा भी बहुत हुई थी, तब भी पढ़ लेते कि देश के मीडिया ने क्या कुछ किया था, उस समय के ऊपर जरूर पता लगता। पंडित प्रेम शुक्ला जी से है जी। जीवन पैदा होने से बच्चे के और मृत्यु तक हर जगह, हवन में, यज्ञ में, स्कूल के एडमिशन में, राशन प्रमाण पत्र में, जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति पूछी जाती है। आप रूलिंग पार्टी से हैं, जातिगत जनगणना से आप भागते क्यों हैं? संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जातियों का जातिवाद समाप्त होना चाहिए एक लक्ष्य था। अब जातियों की संख्या 47 से लेकर 22 के बीच में बहुगुणित हुई है। जातियों की संख्या और जातियों में भेद बढ़ाने का आवश्यकता क्या है? जातियां समाप्त होनी चाहिए, सिर्फ शादी ब्याह के लिए रहनी चाहिए जाति। वो कहते हैं कि जब धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? सर जी, मेरा पीस पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है। जी। इन्होंने अभी तक एकदम देवानंद लग रहे हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 70 साल का हो जी, 70 साल के हो गए आप? अरे मैं ये कहना, थैंक यू सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पीस पार्टी, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि कुरान बड़ा है या देश का वो संविधान बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मोहन भागवत जी ने दिया था बयान, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब का एक ही वो है, डीएनए है और सब में एक है। और आप लोग
ये छोड़ दिए कि मुस्लिम राज बनाना है, इसको भूल जाइए, ये कभी नहीं बनेगा। निजाम मुस्तफा को भूल जाइए आप लोग, निजाम मुस्तफा का राज को भूल जाइए। और आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? एक दर्शक की तरफ से सवाल आया है, बुजुर्ग आदमी है, 70 साल के, अपना सवाल पूछ रहे हैं। देवानंद की तरह जरूर दिख रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन आपने भी अपनी लुक औरंगजेब टाइप बना रखी है। नहीं, आप जो चाहे आपको राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिख जाता है, शादाब चौहान मुझे तो नहीं दिखता ना, मैं मुबारक है, चलिए। लेकिन मैं क्योंकि आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं, उसको रहमतुल्लाह बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप 100 साल जीवित रहें, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारत के अंदर कोई भी ना हिंदू राज्य होगा, ना मुस्लिम राज्य होगा, ना सिख, ना ईसाई। भारत जो है उस विचार का राज्य है जहां हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को न्याय मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि हमने जातिगत जनगणना का 2 जगह समर्थन किया। शुक्ला साहब, भाटी साहब भी और मोदी साहब दोनों लोग समर्थन करेंगे, नीतीश जी भी समर्थन करेंगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराइए और जिसका जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको न्याय और राजनीतिक जो विचारधारा है उसके हिसाब से उसको राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिए। राजनीतिक हिस्सेदारी देनी चाहिए, निश्चित देनी चाहिए। जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी वो कभी भी सक्षम रूप से कहानी अब खुल रही है पूरी। जी जब तक